नमस्कार नेपाली मित्रों, खबर आ रही है कि भारतीय फॉरेस्टर यानी वन रक्षक ने नेपाल के एक आदमी को गोली मार के घायल कर दिया। ये घटना है बर्दिया गुलरिया नगर पालिका 9 आशापुर। ये आशापुर के बलराम लोध हैं, इनके ऊपर भारतीय फॉरेस्टर ने गोली चलाई। ये खबर नेपाल में आई है। चलिए इस पे थोड़ा एनालिसिस कर देते हैं कि क्या सचमुच में भारतीय फॉरेस्टर ने गोली चलाई कि नहीं चलाई। देखिए, चलाई है या नहीं चलाई है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, लेकिन नेपाल साइड के जो ऋषिराम घरती हैं डीएसपी, उन्होंने कहा कि अनुमान हो सकता है कि भारतीय फॉरेस्टर ने गोली चलाई। देखिए, ये ऋषिराम घरती जो डीएसपी हैं, इनको पकड़ना चाहिए कि भाई सबूत के साथ में बोलो। पहली बात कि भारतीय फॉरेस्टर वन रक्षक को बंदूक मिलती ही नहीं है। भारत का कानून बहुत खतरनाक है। आदमी को बाघ खा ले तो खा ले, लेकिन बाघ के ऊपर गोली नहीं चला सकते हैं। कश्मीर में जब तक धारा 370 थी, तब तक यदि एक भी आतंकी को भारतीय सेना या पुलिस मारती थी तो उस सैनिक के ऊपर कार्रवाई करती थी भारत की सरकार कि क्यों आतंकी को मारा। ये सच बोल रहा हूं मैं, क्योंकि भारत सरकार की नज़र में वो आतंकी नहीं बल्कि इंडियन मुजाहिदीन होते थे और उन्हें अपना देश मांगने का अधिकार है, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है। तो भारतीय कानून बहुत टाइट है। यदि उस आदमी ने गोली चलाई होगी तो उसे सजा अपने आप हो जाएगी, क्योंकि भारत में ये अलाउड नहीं है, वो हत्या है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि फॉरेस्टर के पास में बंदूक आई कहाँ से। अलाउड नहीं है, वन विभाग वालों को बंदूक ले जाना जंगल में अलाउड नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि सरकार का मानना है कि ये जंगल विभाग वाले ही शिकार कर दें। इसलिए सख्त निर्देश हैं कि वन विभाग वाले बंदूक नहीं ले जा सकते हैं जंगल में। और आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, भारतीय वन विभाग जो वन रक्षक दल है, देख सकते हैं किसी के पास में बंदूक अलाउड नहीं है भारत सरकार की तरफ से। जब कोई बड़ा कांड होता है तब बाकायदा जो डीएफओ होता है वो अलाउड करता है बंदूकधारियों को, तब भेजता है। यदि कोई खतरनाक जानवर बार बार आदमियों पे हमला कर रहा है तब वो भी बाकायदा डीएफओ की परमिशन होगी लिखित। यानी ये कन्फर्म है कि वन रक्षक जो भारतीय जिसके ऊपर इल्जाम आरोप लगा है कि उसने गोली चलाई नेपाली के ऊपर, तो ये कन्फर्म है उस वन रक्षक के पास बंदूक कहाँ से आ गई है। बंदूक तो मिलती है नहीं। और नेपाल के डीएसपी ऋषिराम घरती जी ने कहा कि अनुमान है, हो सकता है कि भारतीय वन रक्षक ने गोली चलाई हो, जबकि क्लियर है वन रक्षक के पास बंदूक अलाउड ही नहीं करती है भारत सरकार। अब होगा क्या कि नेपाल की सोशल मीडिया पे भारत विरोधी लोग पहले ही बैठ रखे हैं। अब वो जयसिंह धामी की तरह हल्ला मचाएंगे कि भारत ने गोली चला दी, जबकि नेपाली डीएसपी ने अनुमान बताया है कि अनुमान है। इसलिए मुझे लगता है कि ये सब गलत बात है। भारतीय वन रक्षक गोली नहीं चला सकता, उसके पास बंदूक नहीं है। जैसे जयसिंह धामी की ट्यून की रस्सी किसी भी भारतीय एसएसबी ने नहीं काटी थी। ये नेपालियों द्वारा एक झूठा इल्जाम था। यहाँ तक कि नेपाल संसद ने भी झूठा इल्जाम लगाया था भारत के ऊपर कि ट्यून की रस्सी जयसिंह धामी की भारत ने काटी, जो कि 100% झूठ था। यदि भारत की तरफ से ट्यून की रस्सी काटी जाती तो भारत में ही हंगामा हो जाता। आपको पता है कि मोदी सरकार के कितने लोग विरोधी हैं। नेपाल तो कम विरोधी है, नेपाल से ज़्यादा विरोधी तो भारत में बैठे हैं मोदी के। तो जैसे जयसिंह धामी की रस्सी भारत ने काटी, ये झूठ खबर पूरे नेपाल में फैल गई है और आज भी नेपालियों को लगता है कि जयसिंह धामी की रस्सी एसएसबी ने काटी, वो गलत न्यूज़ थी। उसी प्रकार ये न्यूज़ हो सकती है, कारण एसएसबी माफ़ कीजिए वन रक्षक के पास बंदूक होती ही नहीं है, तो गोली कहाँ से चला दी उसने, या फिर कोई पर्सनल दुश्मनी रही होगी, वो अलग बात है। और ज़रूरी नहीं है कि वन रक्षक ने चलाई हो, उसके गांव के दुश्मन भी हो सकते हैं, उन्होंने चलाई हो। और भारतीय वन रक्षक की क्या दुश्मनी पड़ गई एक व्यक्तिगत खेत में करते हुए आदमी के साथ में, क्या दुश्मनी होगी। वो तो अपने खेत में काम कर रहा था, नो मैंस लैंड से आगे, फिर उतनी दूर से गोली कैसे आ गई, बीच में नो मैंस लैंड भी तो है। देखिए दोस्तों, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। और चलाई हो तो वो अलग बात है,
लेकिन हमें जो लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हमें ये ऐसे ही लग रहा है जैसे जयसिंह धामी के समय में नेपाल की मीडिया ने पूरी तरीके से झूठ बोलना चालू कर दिया था कि भारत ने रस्सी काटी। अरे भाई, नेपाल में एनजीओज बैठे हैं बहुत सारे, जिनका काम है नेपालियों को भारत के खिलाफ भड़काना, और नेपाल के नेता, नेपाल की मीडिया उनके कंट्रोल में चल रही है। तो वो क्या करते हैं, थोड़ी सी कोई बात हो गई तो बढ़ा चढ़ाकर बता देते हैं, और फिर व्यू भी तो लेना है। आजकल यूट्यूबर तो ऐसे आ गए कि उनको पता है कि भारत को गाली देंगे तो व्यू ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए वो झूठी खबर फैलाते हैं। यहाँ पे केवल अनुमान बताया गया है, सटीक जानकारी बिल्कुल नहीं है। अब सटीक जानकारी 1-2 दिन बाद, 3 दिन 4 दिन बाद समझ में आएगी कि असली घटना है क्या, किसने गोली चलाई। अब नेपाल की मीडिया हंगामा मचा सकती है, ठीक है, इसलिए हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये सब सच नहीं हो सकता। नेपालियों के दिमाग में भारत विरोधी भावनाओं को ठूस ठूस कर भरा है क्रिश्चियन एनजीओज ने या चाइनीज फंडिंग मीडिया ने, इसलिए नेपालियों को ऐसा लगता है कि हो सकता है भारत ने ये गुनाह किया हो। दोस्तों, भारत लोकतांत्रिक देश है, कोई कम्युनिस्ट देश नहीं है कि किसी की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी हो। आप कहते हैं मोदी नेपाल को खाना चाहता है, क्यों खाएगा मोदी नेपाल को? अपने घर लेके जाएगा क्या मोदी नेपाल को? कभी आप कहते हैं सोनिया गांधी ने नेपाली राजा को मरवा दिया। अरे सोनिया गांधी तो 2004 में आई राजनीति में, उससे पहले तो वो राजनीति में थी ही नहीं, और राजा की मृत्यु हुई 1999 में। कभी अब तो आपकी मीडिया ऐसे भी कहने लग गई है कि राजा महेंद्र की मृत्यु में भारत का ही हाथ है, ऐसे आपकी मीडिया बोलने लग गई। यानी क्रिश्चियन एनजीओज ने पूरी ताकत लगा रखी है कि नेपाल को हर हाल में भारत का दुश्मन बनाना है, एनजीओज ने और चाइनीज फंडिंग मीडिया ने, इसलिए इस प्रकार के समाचार लेके आती है। आप नेपाली मीडिया चेक करेंगे तो उसमें केवल भारत विरोधी बातें बोलकर ही लोग व्यू ले रहे हैं। ये घातक है नेपाल के लिए, भारत विरोध नेपाल के लिए बहुत घातक है। उससे नेपाल का व्यापार प्रतिबंधित होगा भारत के साथ में, और फिर पाकिस्तान जैसे हाल हो जाएंगे। आपका कहना है कि आपको जो सबसे ज़्यादा चिढ़न होती है भारत से, वो इस बात को लेके होती है कि कम्युनिस्टों को भारत ने पाला। अरे भाई, भारत के अंदर भी तो कम्युनिस्ट किसी दूसरे देश ने पाले, और भारत के कम्युनिस्टों ने नेपाली कम्युनिस्टों को समर्थन किया। यह है बात। भारत सरकार ने कभी नेपाल कम्युनिस्ट को समर्थन नहीं किया। भारत सरकार तो कम्युनिस्टों से परेशान है। भारत में भी तो बहुत सारे एनजीओ हैं जिनके बहुत सारे नेता हैं, या भारत के बहुत सारे नेता विदेशी एनजीओ के इशारे पर चलते हैं। उन्होंने नेपाली कम्युनिस्टों को समर्थन दिया। बार बार मैं कहता हूं इस चीज को। सीताराम येचुरी जैसे बड़े धाकड़ नेता जो कि कट्टर कम्युनिस्ट थे, तो उसमें भारत की गलती है? उसमें गलती सीताराम येचुरी की है कि विदेशी फंडिंग क्यों खाई। तो ये जो घटना है, इसका पूरा विवरण कुछ समय बाद आएगा। सच क्या है हमने आपकी तरफ से साफ क्लियर कर दिया कि फॉरेस्ट वन रक्षक को बंदूक नहीं मिलती है। धन्यवाद।